तो क्या ये बैटल इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट सीन होने वाली है? क्या हमें इस ग्लिम्स में ही हनुमान जी का हिंट मिल चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मूवी फ्लॉप हो सकती है? आज हम इन सब पर डिटेल में बात करेंगे और इस ग्लिम्स का एक प्रॉपर डीप डाइव करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बैटल सीन की। ये कौन सी लड़ाई है? मेरे हिसाब से कि ये वही बैटल है जहां कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। ये वह समय था जब कई सालों पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी, जहां देवता और मनुष्य मिलकर दानवों से लड़ रहे थे। और इसी बैटल का हिस्सा थे राजा दशरथ और उनके साथ कैकेयी भी। बैटल के बीच में जब दशरथ घायल हो जाते हैं, तब कैकेयी उन्हें वहां से निकालकर एक सेफ जगह ले जाती है। और यही मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद दशरथ कैकेयी को 2 वचन देते हैं, और वही 2 वचन आगे चलकर रामायण की पूरी स्टोरी को चेंज कर देते हैं। पहला, श्री राम को 14 साल का वनवास, और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा बनाना। अब समझ रहे हो, या ये एक छोटा सा बैटल नहीं है, ये पूरी रामायण का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जितना इंपॉर्टेंट ये सीन है उतना विजुअली इम्पैक्टफुल ये अभी नहीं लग रहा। इसके बाद हमें ग्लिम्प्स में ताड़का दिखाई देती है, और एक और डीमन भी जिसका नाम अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अब आते हैं एक बहुत ही हिडन और इंसैन डिटेल पर, जो शायद तुमने नोटिस भी नहीं की होगी। बोट वाले शॉट से जस्ट पहले एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भगवान राम को बुला रहा हो। अब ध्यान से सुनो। वह आवाज किसी और की नहीं, सनी देओल की है। और सनी देओल इस मूवी में हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब टेक्निकली हमें इस ग्लिम्प्स में ही हनुमान जी का इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। एक शॉट में हमें भगवान राम को वेपन्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है। और यह डिटेल छोटी लग सकती है, लेकिन एक्चुअली ये काफी ऑथेंटिक है, क्योंकि ग्रंथों में क्लियरली मेंशन है कि राम सिर्फ एक मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, बल्कि एक हाईली स्किल्ड वॉरियर भी थे, जिनको वेपन्स का डीप नॉलेज था। अब एक और सीन है जिसे काफी लोगों ने इग्नोर कर दिया। एक फ्रेम में सीता माता दिखाई नहीं देती, लेकिन साइड में एक चिता जल रही होती है। और ये कोई रैंडम चिता नहीं हो सकती, ये जटायु जी की चिता है। मतलब ये सीन उस फेज का हो सकता है जब रावण सीता माता का हरण कर चुका है और जटायु उन्हें बचाते हुए शहीद हो जाते हैं। और फिर आता है ग्लिम्प्स का लास्ट और सबसे इंपैक्टफुल शॉट, रावण। हमें रावण एक टूटे हुए महल से निकलते हुए दिखाया गया है, और सामने खड़ा है पुष्पक विमान। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। ये महल शायद किसी और का नहीं, बल्कि कुबेर जी का है, जो रावण के हाफ ब्रदर थे। और पुष्पक विमान ओरिजिनली कुबेर के पास ही था, जिसे रावण ने एक बैटल के बाद उनसे ले लिया था। और ऑनेस्टली पुष्पक विमान का डिजाइन इस ग्लिम्प्स में इनक्रेडिबली डिटेल्ड और विजुअली स्टनिंग लग रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इस शॉट में तुम रावण का स्केल पुष्पक विमान के कंपैरिजन में देख सकते हो। हाँ, पुष्पक विमान अपना साइज चेंज कर सकता है, लेकिन फिर भी यह विजुअल डिटेलिंग काफी इंप्रेसिव है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, विजुअल्स की हेट। काफी लोग इस ग्लिम्प्स को आदि पुरुष से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह कंपैरिजन कंप्लीटली अनफेयर है। क्योंकि जब आदि पुरुष का फर्स्ट टीजर आया था, उसकी क्रिटिसिज्म इतनी ज्यादा हुई थी कि मेकर्स को 6 महीने का डिले लेना पड़ा सिर्फ VFX इंप्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। जो हमने अभी देखा है वो एक फाइनल ट्रेलर नहीं है, सिर्फ एक ग्लिम्प्स है। और मूवी को रिलीज होने में अभी भी काफ़ी टाइम है। मतलब जो VFX एंड विजुअल्स अभी थोड़े ऑफ लग रहे हैं, उन्हें आसानी से पॉलिश और इम्प्रूव किया जा सकता है। और लोग बोल रहे हैं कि बजट स्क्रीन पर दिख नहीं रहा, बट अगेन जब तक फुल ट्रेलर या फाइनल कट नहीं आता, तब तक ये जजमेंट थोड़ा जल्दी होगा। पर्सनली मुझे अभी भी इस प्रोजेक्ट से होप है। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें यह ग्लिम्प्स कैसा लगा?